जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दूं कि 3 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया जाने को बिल्कुल तैयार हैं। कौन कौन है ये खिलाड़ी बताऊंगा। पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं हुई है, मतलब कि भारतीय टीम ने अब तक 15वें खिलाड़ी के नाम की घोषणा नहीं की है। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है, जो सूचना है वो ये है कि ट्रिपल एस वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं। अब ये ट्रिपल एस कौन कौन है? ये हैं शमी, इसके बाद सिराज और एक और ट्रिपल एस के जो तीसरे खिलाड़ी हैं वो हैं शार्दुल। मतलब कि मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। देखिए, शमी तो रिज़र्व में थे और उनका ऑस्ट्रेलिया जाना तय था। जैसे ही वो फिटनेस पास करते हैं उसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया हर हाल में जाना ही था। और आपको बता दूं कि जो मंगलवार को फिटनेस टेस्ट, जो एक नॉर्मल फिटनेस टेस्ट होता है, वो उन्होंने पास कर लिया है। अब वो गेंदबाजी कर रहे हैं एनसीए में। तो इसके बाद जो है ये तय हुआ कि अब शमी फिट हैं और उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजा जाए। बुमराह की रिप्लेसमेंट के तौर पे उनका नाम बहुत तेज़ी से चल रहा है। क्या शमी उनके रिप्लेसमेंट बनते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सिराज ने इस बीच दक्षिण अफ्रीका के साथ जो हालिया सीरीज़ समाप्त हुई है उसमें गेंदबाजी की है और प्रभावित किया है, न सिर्फ नई गेंद के साथ बल्कि डेथ ओवर्स में भी। तो उनका जाना भी, मैं बार बार आपको इधर कह रहा था, जब रांची में मुकाबला हुआ था उस दिन भी मैंने कहा था कि क्या रांची ने सिराज का ऑस्ट्रेलिया का टिकट कटवा दिया है? तो जी हाँ, कटवा दिया है। और अब सिराज जो है ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं कल शमी के साथ। सिराज दक्षिण अफ्रीका के साथ जो सीरीज़ संपन्न हुई है उसमें आपको मैन ऑफ द सीरीज़ भी चुने गए हैं। जो तीसरे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं वो हैं शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर न रिज़र्व में थे न टीम में थे, लेकिन वो अब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। अब वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दीपक चाहर बाहर हो गए हैं। और दीपक चाहर बाहर क्यों हो गए हैं? तो जो ये सूचना आ रही है कि शायद दीपक चाहर अपनी चोट से अब तक उबर नहीं पाए हैं। ये सीरीज़ जो दक्षिण अफ्रीका के साथ ओडीआई सीरीज़ संपन्न हुई है, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि चाहर के चोट की खबर आई थी। पहले एंकल इंजरी की बात हुई थी, बाद में बैक की समस्या बताई गई थी। और उस दिन भी मैंने कहा था कि ये बैक की समस्या से वो उबर कर आए हैं और इसी तरह की समस्या बुमराह के साथ भी है। लेकिन उस दिन तक जो खबरें आ रही थी वेरियस सोर्सेज से, वो ये बता रही थी कि ये चोट गंभीर नहीं है। लेकिन अब जबकि शार्दुल ठाकुर को उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है, तो इससे लगता है कि दीपक चाहर अब वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा शायद नहीं होंगे। अब शार्दुल ठाकुर जा रहे हैं तो अब वो तो अभी जाएंगे, चूँकि ना उनके नाम की घोषणा रिज़र्व में हुई है ना वो टीम में है, लेकिन वो अब वहाँ टीम से जुड़ जाएंगे। 15 तारीख तक फाइनल टीम का की जो घोषणा है वो करनी है। फाइनल टीम लिस्ट देनी है आपको आईसीसी को। और अगर आप उस लिहाज से देखें तो अभी वक्त है और मुझे लगता है कि उसमें शार्दुल ठाकुर का नाम जुड़ेगा। अब वो 15वें खिलाड़ी के रूप में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, वैसे 15वें खिलाड़ी में जुड़ने की संभावना मुझे कम दिख रही है, लेकिन रिज़र्व के तौर पे उनका नाम जो है अब रिज़र्व खिलाड़ियों में जुड़ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि अब देखिए, हर्षल पटेल जो हैं वो बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम हालिया T20 सीरीज़ जो उन्होंने खेली और अब जबकि प्रैक्टिस मैच में भी जो वहाँ उन्होंने परफॉर्म किया, तो वो खासे महंगे साबित हो रहे हैं। और भारत को एक ऐसे गेंदबाज की तलाश है जो कि रन कम खर्च करे। ये हर्षल जो है वो डेथ ओवर्स के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन शार्दुल के साथ ये है कि वो मिडिल ओवर्स में भी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं और डेथ ओवर्स में भी उनकी गेंदबाजी अच्छी होती है। तो अब इस लिहाज से, और चूंकि शार्दुल बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं,
तो उनकी जो जगह है वो रिज़र्व में तो बन रही है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइनल लिस्ट आए तो उसमें हर्षल की जगह हमें शार्दुल का नाम जुड़ा हुआ दिखे, क्योंकि शार्दुल अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं और लॉर्ड शार्दुल हैं और पिछले वर्ल्ड कप का हिस्सा भी थे। वो T20 वर्ल्ड कप का वो भारतीय टीम के रेगुलर खिलाड़ी थे, सडनली बाहर हुए। अब जब यहाँ रांची में आए हुए थे जब शार्दुल, तो जब पीसी करने आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उस वक्त मेरा भी ये सवाल था जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैंने धोनी से जोड़कर जो पूछा था कि धोनी की कप्तानी में भारत ने 15 साल पहले विश्व कप जीता है, तो अब जबकि बुमराह नहीं है तो क्या ये टीम विश्व कप जीत सकती है, और वो भी तब जबकि आपके जैसा खिलाड़ी मतलब शार्दुल जैसा खिलाड़ी यहाँ रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जबकि उन्हें पर्थ में होना चाहिए था। तो अब शार्दुल पर्थ में दिखेंगे, ये तय हो गया है। तो ये 3 खिलाड़ी जा रहे हैं और हो सकता है कि शार्दुल जो है पहले 15 खिलाड़ियों में भी शामिल हो जाएं, लेकिन अगर उन्हें जगह मिलेगी तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर हर्षल पटेल की जगह खाली होती है तभी शार्दुल को जगह मिलेगी, और अगर बुमराह की जगह अगर किसी को चुनना होगा तो वहां पर जो कंपटीशन है वो मोहम्मद शमी और सिराज के बीच में है। तो देखना है किस खिलाड़ी का चयन होता है 15वें खिलाड़ी के रूप में। फिलहाल तो आपको ये सूचना दे दें कि भारत के SSS मतलब शमी, सिराज और शार्दुल ऑस्ट्रेलिया जाने को बिल्कुल तैयार हैं। वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और टीम के साथ जुड़ेंगे। वर्ल्ड कप से जुड़ी जो भी खबरें आती रहेंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। बस आप बने रहिए न्यूज़ बाय स्कूप के साथ। नमस्कार।